अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। बिल आखिर वो हेयरिंग हुई जिसमें जो कल रात से बलोच ख़वातीन और तलबा को हिरासत में लिया गया था, तो उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। बलोच तलबा ने, ईमान मज़ारी उनकी लॉयर थी और अता कुंडी साहब भी लॉयर थे। और इसके अलावा जो हेयरिंग में हुआ वो हम मरीम नवाज़ हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं जी न्यूज़ की, वो बताएंगी क्या हुआ। जबकि समीदीन बलोच जो एक और बलोच मुज़ाहमत का एक फ़ेस हैं, इनके अपने वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच पिछली एक दिहाई से ज़्यादा हो गया है लापता हैं, और यकीनन रियासती एजेंसियों ने ही लापता कर रखा है। तो उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि ये भी कल रात तन्नोल वाले मुकाम पर मौजूद थी और इन्होंने भी बहुत कुछ देखा। और आज आपको उससे आइडिया होगा कि जो आईजी जो वर्जन दे रहे थे कोर्ट के अंदर, उसमें कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो हम आपको समीदीन बलोच से पूछ कर जाएंगे। जबकि इसके अलावा आईजी साहब से भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे ताकि आपको पुलिस का वर्जन भी पता चले कि क्या है। तो सबसे पहले समी, आप बताइएगा कि आप कल रात वहाँ पर मौजूद थी, क्या था पुलिस का वर्जन, क्या था कि क्यों नहीं आप लोगों को प्रेस क्लब जाने देना। आप तो वो कह रहे थे कि जी वो अमनो अमान का मसला है, क्या कह रहे थे आप? जी देखिए, ये जो मार्च है ये तुर्बत से निकली है। हर मकाम पर इसको रोकने की कोशिशें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी कंटेनर्स लगाना, कभी एहतजाज के बहाने से। मेरे अपने ऊपर 2 FIRs हुए हैं बलूचिस्तान में। इसी तरह जब हम पंजाब और सिंध में भी इंटर हो रहे थे तो उधर भी मुख्तलिफ़ जगहों से रास्ता रोकना, ट्रांसपोर्ट बंद करना। तो अभी जब हम इस्लामाबाद आ रहे थे तो ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो छोटे इलाकों से जब हमें बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर ऑब्वियस था। और यहाँ पर जब हम लोग पेशावर टूल प्लाज़ा पर पहुँचे, सबसे पहले वहाँ पर पंजाब पुलिस मौजूद था और उन्होंने कहा था कि हमें आप लोगों से बात करनी है, निगोसिएशन करनी है। इस बात पे उन्होंने हमें आधा घंटा रोके रखा कि आप लोग वेट करें, हमारी एक टीम आ रही है, वो आप लोगों के साथ निगोशिएट करेगा। तो जब ये आधा घंटा गुजर गया, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी कि आप चले जाएँ। जब हमने 5 मिनट की ड्राइव की आगे, हमने देखा कि जहाँ से 26 सेक्टर पर, जहाँ 26 नंबर चुंगी, जी जी, उस जगह पर जहाँ से मेन इस्लामाबाद सिटी के अंदर आप जाते हैं, उस रोड को ब्लॉक किया गया था। वहाँ पर प्रिजन वैन थे, पुलिस मोबाइल्स थे। और आप लोगों ने सड़क बंद नहीं की थी, इनफैक्ट पुलिस ने बंद की हुई थी। जी जी, हम लोग तो जा रहे थे, हमें इजाज़त दी गई थी, हम लोग जा रहे थे। सबसे पहले वहाँ पर हमारी गाड़ियों को रोका गया, ड्राइवर्स के CNIC और कार की कीज़ उन्होंने स्नैच कर लिए, और उसके बाद फिर हमारा रास्ता रोका गया और सबको कहा कि आप लोग उतर जाएं, अब रास्ता बंद है। तो इस तरीके से पहले रोका गया। हमने थोड़ी बहुत कोशिश की कि हमारा एक पुरअमन एहतजाज है, हमारा टारगेट कोई हंगामा बर्पा करना कुछ ऐसा नहीं है। हमने डायरेक्ट इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाना है, जो कि हमारी ऑलरेडी वहाँ पर एक कैंप मौजूद है। तो उन्होंने और आप सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक ही महदूद रहना चाहते थे या आप लोगों का प्लान था कि आप लोगों ने आगे भी जाना है? जी नहीं, हमारा जो लास्ट टारगेट था पहुंचने का वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब ही था, जहां पर मिसिंग पर्सनस का ऑलरेडी एक कैंप मौजूद था। हम इसको मर्ज करना चाह रहे थे, लेकिन हमसे यही कह रहे थे कि आप लोगों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप लोग किसी पार्क में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो आप लोगों को इजाज़त है। पहली बात यह है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी आप हमसे ये हक़ नहीं छीन सकते कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर दुनिया के तमाम मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे लिए वो प्रेस क्लब के रास्ते, अदालतों के रास्ते, हर जगह के रास्ते हमारे लिए ही क्यों बंद किए जाते हैं। तो हम इसको अपना हक़ समझ रहे थे। इसके बावजूद हमने कहा कि चूँकि इंतज़ामिया शायद हमारे ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दे किसी न किसी बहाने से, तो हम बिल्कुल पुरअमन रहे। और हमारे साथ जो ख़वातीन बच्चे थे जो कि 12 घंटों से सफ़र करके आए थे, ना उन्होंने कुछ खाया था पिया था, उनको लेटने के लिए इस्लामाबाद की सर्दी में उनको वो ऐसे ही बीच सड़क पर वो लेटी, और कोई हमारा इस तरह का कोई वहाँ पे सीन नहीं हुआ जिसके बिना पर हमारे लोगों को उठाए और गिरफ़्तार कर लें। हमें अचानक से 12:30 के करीब मालूम हुआ कि प्रेस क्लब के सामने हमारे जो कुछ साथी हैं उन पर जो है पुलिस आई है और उन्होंने तशद्दुद किया है, वाटर कैनन्स और साथ में टीयर गैस उन्होंने यहाँ पे जलाया है, और हमारे बहुत सारे साथी बेहोश हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। इसी दौरान हमने देखा कि दोबारा से जहाँ पर जो दूसरी लोकेशन है, उस लोकेशन पे इनकी तादाद बढ़ती गई, लेडीज़ पुलिस की, और अचानक से पहले इन्होंने हमारे मेल साथियों को ज़बरदस्ती प्रिजन वैन में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे जितने भी फ़ीमेल्स थे उनको डालना शुरू कर दिया, और 5 मिनट में इन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया। जितने भी मुजाहिरीन थे, जितने ख़वातीन, बच्चे, कोई भी वहाँ पे नहीं रहा।
ख़वातीन और बच्चों को क्या फीमेल पुलिस एहलकारों ने गिरफ़्तार किया या उनको भी मर्द पुलिस एहलकारों ने गिरफ़्तार जी देखिए, ये दोनों शामिल थे इसमें, पुलिस भी मेल भी थे और फीमेल भी थे, क्योंकि वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि फ़ीमेल्स को घसीटा जा रहा है, बहुत से फ़ीमेल्स के कपड़े फट चुके हैं, बहुत से बच्चों को ज़ख्मी भी हो चुके हैं, खराशें आ चुकी हैं। इस सब में इस बात की गवाह वो वीडियोज़ हैं जो उस वक़्त लाइव चल रही थी, जिसमें लेडीज़ पुलिस और मेल पुलिस दोनों वहाँ पर मौजूद। आखिर में ये भी बताइएगा कि आईजी साहब दावा कर रहे थे कि उन्होंने महारंग बलोच को और दीगर ख़वातीन जो कैदी थी सबको रिहा कर दिया है। आपका कोई रब्ता हुआ है उनसे कि वो रिहा हो चुकी हैं, और अगर हुआ है तो कहाँ पर हैं वो? देखिए, हम कल रात से साथियों के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ थानों में हम लोग गए हैं, हमें कहीं पर इजाज़त नहीं दी गई उनसे बात करने की, उनसे मुलाकात करने की। और जो आईजी साहब का बयानिया है, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने निहत्ते बहनों पर, माओं पर उन्होंने जो है उन पर तशद्दुद किया है, लाठी चार्ज किया है। अब उनका मौक़िफ़ यही होगा कि ये लोग जो है गैर कानूनी तरीके से इंटर हो रहे थे, लेकिन अगर किसी में भी थोड़ी बहुत इंसानियत हो, वो अगर इन माओं के आंसुओं को देखेगी, वो इन माओं की दर्द और तकलीफ़ को देखेगी, वो उसका दिल खुद ही नरम हो जाएगा। लेकिन बहुत हम लोग ही शायद गलत फहमी में थे कि हम इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पे शायद कुछ दिल रखने वाले इंसान होते हैं जो हमारी दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी माओं को घसीटा गया, हमारी बहनों की चादरें खींची गई और 20-20 घंटों तक हमारा उनसे रब्ता मुनक़ता रहा, ये इंतहाई एक तकलीफ़ दा अमल है। और हम आप लोगों को ये उम्मीद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से था, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से था, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से था, इसलिए पैदा हुई थी कि आप लोग इस्लामाबाद आएंगे तो शायद कुछ दर्दमंदी का मुजाहरा होगा? देखें, यहाँ पर जो पीएम हों या बाकी जितने यहाँ पर बलोच मिनिस्टर्स हों या इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, हम समझते हैं कि सिर्फ बलोच होना मसले का हल नहीं है। बलोच के लिए बलोच का दर्द, बलोच का वो जज्बा, वो बहादुरी, वो ज़रूरी है, जो कि हमने आज तक इक़्तिदार की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं, जो सरफराज भुगटी साहब के स्टेटमेंट्स हमने देखे कि वो कहते हैं कि लोग मिसिंग नहीं हैं, बल्कि उनकी जो है अपनी बीवियों से झगड़ा हो गई है और वो लोग कराची मुंतकिल हुए हैं। तो इस तरह के मज़ाक़ खेज़ बयान देख के हमें नहीं लगता कि ये बलोच हैं या फिर ये वो हमारी उस दर्द और तकलीफ़ को समझ। महारंग से कोई रब्ता हुआ है कल रात से, क्योंकि वो कह रहे हैं छोड़ दिया? जी नहीं, अभी तक हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ और सुबह से मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं और हम लोग अभी सुबह से इधर हाई कोर्ट के अंदर हैं। अभी हम जाके वहाँ पर साथियों से ख़ुद मिलेंगे, तब हमें एक सेटिस्फेक्शन होगी कि वाकई में उनको रिलीज़ किया गया है। शुक्रिया, शुक्रिया समी जी। आप बताइएगा मरियम, आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थी, आज जो हेयरिंग हुई आपने क्या देखा? क्या आईजी साहब का मौक़िफ़ था, क्या जज साहब के सवालात थे, और क्या आपको इस हेयरिंग से कोई उम्मीद पैदा हुई कि ये जो कल रात से बलोच ख़वातीन और बच्चे और सब उठाए हुए हैं, इनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? देखिए सर, जैसे ही केस आज फ़िक्स हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के सामने फ़िक्स हुआ, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि कोई फ़ौरी रिलीफ नहीं मिल सकता ऑब्वियसली। और आज जब आईजी को बुलाया गया, हेयरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आईजी साहब जब रोस्टम पर आ गए अकबर नासिर खान, तो उनसे ये सवाल किया कि सुना आपने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, क्यों गिरफ़्तार किया? यानी बहुत पोलाइटली के हैं जैसे उसको गिरफ्तार किया, लग रहा है कुछ को गिरफ्तार हाँ गिरफ्तार किया, यूँ सवाल किया। और उस पर अकबर नासिर खान ने जो कहानी पढ़ना शुरू की वो हम सबके लिए नई थी, और उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी दिनों से बलोच जो कुछ मुजाहिरीन थे वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर ही रहे थे, वो पुरअमन एहतजाज था, लेकिन कल 8-10 गाड़ियों में की सूरत में ये इस्लामाबाद इन्होंने एंटर होने की कोशिश की और उनको रोका गया। और जब उनको रोका गया तो उन्होंने उल्टा पुलिस के ऊपर पथराव किया, और उस पथराव की वजह से हमने कुछ लोगों को पुलिस ने 6 घंटे इन लोगों को रिलीफ दिया, यानी उनको जो रोके रखा उसका जिक्र नहीं करे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने 6 घंटे इन जो अफराद थे जो गाड़ियों में आए थे बलूचिस्तान से उनको रोका, और उसके बाद जो वहाँ पे वो शायद उनको 6 घंटे रोके रखने को कह रहे थे कि हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर जब रात हो गई और इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया, और उनके मुताबिक ये मुसल्ला अफराद थे और इनके पास भी जो है वो डंडा बरदार थे, और इनके पास डंडे समेत कुछ ऐसी असलहा वगैरह मौजूद होने का मौके पर मौजूद था। किसी के पास ना लाठी थी ना पत्थर था, असला तो बहुत बड़ा वर्ड है। एग्जैक्टली और फिर जो बात आईजी साहब कह रहे थे वो हम सबके लिए ही नहीं थी, और थोड़ी सी शॉकिंग इसलिए भी थी क्योंकि हम भी सारे सीन्स देख ही रहे हैं, वहाँ मौजूद है, रिपोर्टर्स सारे रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को।
खैर वीडियोस अब तो मौजूद हैं सारी इंटरनेट पे। एग्जैक्टली अब तो वीडियोस मौजूद हैं। और फिर आईजी साहब ये कहते हैं कि जब इन्होंने पथराव शुरू किया और हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था कि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बड़े ही इंतहाई ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वो अदालत को बेवकूफ़, और सामने अदालत भी माशाल्लाह इतनी ही समझदार थी कि उसने ये सवाल नहीं किया कि आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने आधी रात को, यानी 6 घंटे आपने उन्हें रोका, और आधी रात को जब पूरी दुनिया जाके अपने घरों में सो चुकी थी तब आपने उनके ऊपर एहतजाज शुरू किया, तशद्दुद शुरू किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। और आईजी साहब खड़े होके ऑन रिकॉर्ड अदालत में ये बता रहे हैं कि हमने किसी खातून को, किसी बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि रात की जो वीडियोस हैं वो इतनी हॉरिबल हैं कि सबको पता है कि किस तरीके से पुलिस 10-10 12-12 साल की बच्चियां पुलिस वैन में फेंकी हुई हैं। और अभी हमारा समी बता भी रही थी कि 5 मिनट के अंदर पुलिस ने सफाया कर दिया वहाँ पर सारे प्रोटेस्टेंट्स का, जो कि अच्छे खासे लोग थे। और मुसल्ला प्रोटेस्टर्स का 5 मिनट में सफाया हो गया है। जी बिल्कुल। और कह रहे हैं आईजी साहब अदालत के सामने, अदालत माशाल्लाह सवाल उनसे ये कर रही है कि कितने लोग आपने गिरफ्तार किए, तो वो बता रहे हैं कि 215 लोग हमने गिरफ्तार किए थे मौके से। तो उस पर भी थोड़ा सा मज़ाक़ खेज़ एक हंसी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के चेहरे पर आई। उन्होंने कहा कि 215 लोगों के नाम तो आपने FIR में यूँ ही शामिल कर लिए होंगे कि ये भी शामिल कर लो, ये भी शामिल कर लो, ये भी शामिल कर लो। यानी आपने, कहने का मकसद शायद उनका ये था, जो मैं समझ रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं कि आपने स्क्रूटनाइज करके लोगों को शामिल नहीं किया। और खैर ये रैंडमली नाम भर दिए, लोगों के नाम भर दिए और फिर आप उन लोगों को ले गए, लेकिन फिर भी हेड अदालत काउंट पूरा किया। एग्जैक्टली अदालत की जानिब से जो कहा जाना चाहिए था, जिस तरह के सवालात होने चाहिए थे, खैर वो तो नहीं हुआ। ये ज़रूर उन्होंने देखा कि अब अदालत में काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं ये ज़रूर कह दूँ कि हर शहरी का हक़ है एहतजाज करना, और ये कोई दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे थे, ना ये दहशतगर्द थे। फिर दफ़ात पूछी आपने इन पर क्या क्या लगाई हैं, खैर उस पर भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एहतजाज इनका हक़ है, तो आप ऐसा करें कि इनको एहतजाज तो करने दें, आप उनका हक़ नहीं ले सकते। पूरी दुनिया में इस तरह से एहतजाज होते हैं, इसी तरीके से होते हैं, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। और फिर आईजी ने ये हवाला दिया कि क्योंकि क्रिसमस आने वाली है, इससे पहले भी क्रिसमस पे से पहले अमन व अमान का प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर वो आईजी साहब ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी कर दी है। यानी जो संडे को 3 वाक़यात हुए, अपना पुलिस वाला भी उनका बीच इस्लामाबाद में थाने के सामने मर गया, वो कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी इस्लामाबाद की बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुकी है। तो इसलिए ये जो मज़ीद लोग आ गए थे, उनके मुताबिक 8-10 गाड़ियों में, उनसे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बहुत सख्त ख़तरा हो गया था, और उनको इस्लामाबाद ख़वातीन से और बच्चियों से बिल्कुल, और उनको इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दिया जा सकता था। फिर वो ये भी कहते हैं, जब उनसे ये सवाल हुआ कि इनका मुतालबा क्या था, तो उस पर वो कहते हैं कि हमने तो उन्हें इस बात पे हम रजामंद हो गए थे कि वो प्रेस क्लब आके बैठ जाए, जो कि एक और झूठ है कि प्रेस क्लब तो आने दिया ही नहीं जा रहा था। आपका तो मुद्दा ही ये था, आपने उन्हें टोल प्लाजा पे रोका ही इसलिए था कि आप उन्हें प्रेस क्लब आने नहीं दे रहे थे। उल्टा आप उन्हें कह रहे थे कि आप F9 पार्क आ जाओ, या हम आपको H9 ग्राउंड में जगह दे देते हैं, जिस पर मुजाहिरीन ने ये कहा कि हम तफरी करने के लिए बलूचिस्तान से नहीं आए, और ये उनका टोटली वैलिड पॉइंट था। तो इस पर आप आज वो अदालत के सामने आईजी साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं हमने तो इन्हें इजाज़त दे दी थी, लेकिन प्रेस क्लब के सामने जो इनके पहले से मुजाहिरीन मौजूद थे, वो मुजाहिरीन डी चौक की तरफ बढ़ने लग गए थे, और आधी रात को पता नहीं वो जाके इन खाली ऑफिस में क्या कर लेते। इस वजह से सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी कल रात ही उनको वही नाइजल हुई, हालांकि वो 23 दिन से वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने डी चौक जाना है। और ये बात भी नहीं थी, मतलब इससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि इन मुजाहिरीन ने, जो प्रेस क्लब के सामने थोड़े से लोग बैठे, उन्होंने कोशिश की डी चौक की तरफ जाने की। हालांकि आज सुबह जब मैं हम मामूल के मुताबिक अदालतों की तरफ आते हैं वैसे भी अपने ड्यूटी के लिए, तब मुझे पता चला कि अच्छा डी चौक भी बंद है, उस तरफ से सारे रास्ते रेड जोन को जाने वाले बंद हैं, क्योंकि अचानक से इस्लामाबाद पुलिस को, जो मुजाहिरीन इस्लामाबाद के दूसरे कोने पे बैठे, उनसे ख़तरा महसूस हुआ है, तो सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। और उसके बाद आज जो अदालत के सामने बयान रखा गया, वो कल के फैक्ट से टोटली डिफरेंट था। अदालत माशाल्लाह इतनी मासूम है कि उसने तमाम तर बातों पर यकीन करके अब कल तक का वक्त दिया। यानी अब जो ये भी कहा है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ, अचानक से ये भी हुआ कि जब अदालत ने नोटिस ले लिया, तो मीनवाइल अदालत ने असल में आज साबित किया कि कानून अंधा होता है। जो 2 घंटे बीच में लैप्स था इनका नोटिस के बीच में, उसमें ये भी हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के दौरान ये भी हुआ कि वो कमेटी बन गई है, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी ले लिया है, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा है, जो कि बलूचिस्तान से आपके अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जिन जिन लोगों ने के ऊपर संगीन दफ़ात नहीं है गुज़िश्ता रात से, उन सबको छोड़ दिया जाए। और फिर अचानक से जो लोग रात से गिरफ्तार थे, उनके लिए इन 2 घंटों के अंदर, यानी 2 से 4 बजे के बीच के दरमियान सेशन अदालतों के अंदर मजिस्ट्रेट भी आके बैठा है। उसने उनमें से जिन जिन लोगों के ख़वातीन और बच्चे थे, उनको छोड़ा भी है। यानी अदालत के सामने आने से पहले पूरी की पूरी तैयारी की गई। और फिर अदालत माशाल्लाह इतनी मासूम है, इतनी मासूम है कि उसने फ़ौरन उन सारी बातों पर यकीन कर लिया, और ये कहा कि जिन जिन लोगों के मामलात सेटल हो चुके हैं, उनको छोड़ दें, और कल तक आके हमें रिपोर्ट बता दें कि अगर किसी के ऊपर कोई बहुत संगीन दफ़ात नहीं है, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि संगीन दफ़ात
किस नुक्ते के ऊपर आपने दायर किया और अदालत के सवाल क्यों नहीं करी? जब अदालत खुद कह रही है कि वो दहशतगर्दी के लिए नहीं आए, वो प्रोटेस्ट के लिए आए, तो ये सवाल क्यों नहीं करे कि आपके ऊपर आप संगीन दफात कैसे लगा सकते हैं? और फिर इस मामले को कल तक छोड़ दिया और ये भी आईजी साहब ने बैठ के अदालत में खड़े होकर अनोथ ये कह दिया है कि कोई उनके पास ख़वातीन और बच्चे नहीं हैं। तो फिर पेटिशनर साइड से जो वकील थे अता कुंडी, उन्होंने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया कि आप ये बता दें कि फिर वो ख़वातीन और बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास नहीं है तो बिलाशुबा जो सिविल कपड़ों में गुज़िश्ता रात लोगों को मार रहे थे, क्या पता वो उन ख़वातीन और बच्चों को भी साथ ले गए हों। लेकिन अदालत ने इस चीज़ का भी अदालत की बल्कि हिम्मत नहीं हुई कि इस चीज़ का भी नोटिस ले और खैर मामले को। वो सिविल कपड़ों में कौन थे जो बच्चों पर ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे थे? अदालत ने हिम्मत नहीं की। देखिए, कोई सेन जज सामने बैठा होता या इससे पहले जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो कम से कम ये सवाल ज़रूर किया जाता था कि क्यों इस तरह से एहतजाज के हक़ से महरूम कर रहे हैं और क्यों मारा जा रहा है उन लोगों को जिनकी जानिब से कोई मज़ामत नहीं हो रही। वो सिर्फ आपसे ये मुतालबा ही कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ जगह पे पहुँच के बैठ लेने दिया जाए। इससे पहले भी बलोच आते रहे हैं, डी चौक में भी बैठते रहे हैं, कई दिन बैठते रहे हैं। तो फिर अचानक से इस मुल्क में खैर इलेक्शंस भी हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में कितने अच्छे हालात इन दिनों चल रहे हैं। आप फ़ोन लेके घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो इन लोगों के आने से 200 ख़वातीन शायद आके वो फ़ोन छीन के चली जाती हैं हम सब शहरियों के इस्लामाबाद। बिल्कुल वो जो इस्लामाबाद में बहुत अच्छा अमन हुआ है और इस्लामाबाद बिल्कुल भी कराची नहीं बना ना, वो ख़राब हो जाता। तो इसलिए फिर अदालत और इस्लामाबाद के जो IG साहब हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर अदालत ने बहुत एतमाद किया है और करते हुए कल सुबह तक ये केस मुलतवी किया और कल भी कोई होम्योपैथी की ऑर्डर आएगा। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज़। ये मरीम नवाज़ का आपने सुना, उन्होंने बड़ी सख्त स्क्रूटनी की अदालत के आज के जो हेयरिंग थी। अब हम ज़रा आपको IG इस्लामाबाद का वर्जन भी सुनवाते हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर हम आपको कंक्लूड करते हैं PM अनवार काकड़ और जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनकी एक स्टेटमेंट पर। उनको बाहर आके मेरे ख्याल किसी का बात आपको हमारे पास कोई अभी सब ख़वातीन को राह कर दिया जाएगा यार बाहर आने बाहर मुझे निकलना है और कमेटी के जी पुलिस की कस्टडी में इसमें कोई खातून नहीं है। जी सर, पुलिस की कस्टडी में जो मैंने अर्ज़ किया था कि तकरीबन जो 215 लोग जो कि इस पर्चे में जो भी मुझे बताया गया है, अच्छा, और मज़ीद हम जैसे कोर्ट ने हिदायत की है तो उन सबको हम चेक करते हैं और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई जैसे अदालत ने हुक्म दिए उनके जो वर्जन है वो भी हम साथ रखेंगे और सबको आपको भी आगाह करेंगे। आराम से, इस तरह तो फिर नहीं होगा। अदालत मेरे ख्याल उनको मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल रिहा कर दिया अदालत ने। तो ख़वातीन को कहाँ छोड़ा है? मिसिंग ख़वातीन की भी शिकायत नहीं, कोई खातून मिसिंग नहीं है, कोई किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने सर आपको वीडियो सर आपको और बाकी सारी चीजें भी ये हमारी तरफ से सर आपको काकड़ साहब ने एतमाद किए थे बिल्कुल भी मदद करने की, क्योंकि आपके पुलिस अधिकारी तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि काकड़ साहब की डायरेक्टली है क्या बात है। मुझे इतने सारे सवालों में बात की समझ नहीं आई। तशद्दुद हुआ है आपको चोट न लगे। कोई तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ? कोई तशद्दुद हुआ है ख़वातीन बच्चों पर या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं किसी सर ये जो डंडे बरसा रहे थे आपकी पुलिस अधिकारी वो तशद्दुद के जुमरे में नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली सबने डील किया। सर सादा सादा कपड़ों में सादा मिट्टी में पुलिस एहलकार जी, तो ये आपने स्टेटमेंट सुनी। IG साहब का ये दावा है, लेकिन बात ये है कि सवाल वही है कि किसने ऑर्डर दिया कि आप इनको प्रेस क्लब नहीं जाने देंगे? ये ऑर्डर किसका था? और दूसरी बात है, अनवार काकड़ कह रहे जी मैंने कमेटी बना दी है, वो जो बंदरनुमा पपेट मिनिस्टर बिठाया हुआ है। सवाल ये है भाई, आप इस कन्फ्लिक्ट के बेनिफिशरी हैं क्योंकि आप लापता अफराद और बलोच जेनोसाइड को जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए तो आपको ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाके बिठाया गया है। तो आप पर कौन एतबार करेगा और आपकी बनाई हुई कमेटी पर, जिसमें फवाद हैं, ठीक है, जिनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्या बलोचों के मसले का वो निकालेंगे? और दूसरी बात ये है
कि आज अख्तर मेंगल साहब ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए ऑर्डर किया है अपने गवर्नर को, जो बलूचिस्तान के गवर्नर है, कि आप जाएँ प्राइम मिनिस्टर और सदर और मिनिस्टर से मिलें और उनसे कहें कि ये जितने लोग कल रात गिरफ़्तार किए इनको फौरी रिहा किया जाए, और अगर वो रिहा नहीं करते तो आप इस्तीफ़ा दे दें। तब देखते हैं उसमें भी क्या पेशरफ्त होती है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।